अ, जी। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैर वफियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर, आज की शॉर्ट वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास जॉलॉजी का, जो कि सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर और तमाम के तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफ़ी कम्प्रीहेंसिव इंपॉर्टेंस रखता है, जिसका नाम है रॉक्स। इसकी टाइप्स क्या हैं? आपके पास जो रॉक्स हैं वो कैसे अपने आप को कन्वर्ट करती हैं फ्रॉम वन फार्म टू द अनदर फार्म, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो रॉक्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास ये है कि रॉक्स आप लोगों के पास होती क्या है। अगर इसके बारे में ये कहा जाए कि ये नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, अब नेचुरल सब्सटेंसेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी ना किसी मटेरियल से तो मिलके बनती है। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि आपके पास मल्टीपल क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल से मिलके बनती हैं, जो मिनरल से मिलके आपके पास बनती हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि कंपोज ऑफ, आपके पास कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स। मोस्टली ये हार्ड इन नेचर आपके पास होती हैं। ठीक है, हार्ड इन नेचर आपके पास होती हैं, सख्त होती हैं आपके पास। ठीक है, कुछ बुरबरी चट्टानें भी होती हैं, वो जब हम टाइप्स के अंदर जाएंगे तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक जो बात हमने डिस्कस की कि आपके पास जो रॉक्स हैं वो आपके पास नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ द मिनरल्स, मोस्टली हार्ड इन नेचर आपके पास होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपके पास है वो आपके पास ये है कि ये कितनी किस्म की आपके पास चट्टानें होती हैं। अब चट्टानों की जब हम किस्में पढ़ेंगे तो हम वहां पे जान लेंगे कि किस तरह की चट्टान की किस तरह की आपके पास क्या है प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे पास जो रॉक्स हैं इनकी तीन टाइप्स आपके पास होती हैं। वन टाइप इज नोन एज इग्नियस रॉक्स, उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सेकेंड टाइप जो आप लोगों के पास है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो आप लोगों के पास, जैसे कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स को हम तयदार चट्टानें भी कहते थे, इग्नियस रॉक्स को हम आतशी चट्टानें भी कहते थे। इसी तरह आप लोगों के पास क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द रॉक्स। आपके पास क्या है, आपके पास इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स के अलावा हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद आप लोगों के पास क्या है, मुतगैयर चट्टानें हैं। तो ये आप लोगों के पास इसकी तीन किस्में हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में हम क्या करते हैं कि इन तमाम की तमाम टाइप्स को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नंबर वन आपके पास क्या है, नंबर वन हमारे पास है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आपके पास वो रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स आपके पास वो रॉक्स हैं, अगर आप जमीन के क्रस्ट की बात करें, अगर जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास जमीन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। जमीन के अंदर जो सबसे जायद मटेरियल पाया जाता है वो आप लोगों के पास है रॉकी मोल्टन मटेरियल। जमीन का जो सेकंड पार्ट होता है आपके पास, जिसको आप मांटल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांटल कहते हैं। इस मांटल के अंदर, इस मांटल के अपर पोर्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा मटेरियल पाया जाता है आपके पास, उसका नाम है रॉकी मोल्टन मटेरियल। उसका नाम आपके पास क्या है, रॉकी मोल्टन मटेरियल। इस रॉकी मोल्टन मटेरियल को मैं और आप किस नाम से जानते हैं, रॉकी मोल्टन मटेरियल, आपके पास मोल्टन मटेरियल इफ प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, अगर आपके पास जमीन के अंदर आपके पास मौजूद हो, इफ प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, इन आपके पास इनसाइड द अर्थ, इसको आप लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, मैग्मा है। ये आप लोगों के पास क्या है, मैग्मा है। अगर यही रॉकी मोल्टन मटेरियल, अगर यही रॉकन मोल्टन मटेरियल बाय सम मीन बेटा इरप्ट होके जमीन की सरफेस के ऊपर आ जाए, मोल्टन मटेरियल आपके पास प्रेजेंट हो ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सरफेस के ऊपर, तो आप इसी रॉकी मोल्टन मटेरियल को हम क्या कहते हैं, आपके पास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसको हम लावा कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लावा कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस रॉकी मोल्टन मटेरियल की दो टाइप्स हैं। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस। आपके पास ऑन द वन साइड आपके पास क्या है, आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, लावा है। ऑन द अनदर साइड आपके पास क्या है, आपके पास मैग्मा है। तो इग्नियस रॉक्स, हम ऐसी रॉक्स को कहते हैं, इग्नियस रॉक्स आर दोज रॉक्स which formed by solidification of rocky molten material, which formed by solidification of rocky molten material। आपके पास रॉकी मोल्टन मटेरियल, मटेरियल की सॉलिडिफिकेशन से, रॉकी मोल्टन मटेरियल की सॉलिडिफिकेशन से जो आपके पास रॉक्स बनती हैं, उन रॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं,
उन रॉक्स को हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये हमारे पास हैं, आपके पास इग्नियस रॉक्स। अब देखिए, इस इग्नियस रॉक्स आपके पास दो लोकेशंस के ऊपर बन सकती हैं। अगर तो आपके पास लावा ठंडा होगा, अगर तो हमारे पास क्या होगा, लावा ठंडा होगा, तो फिर भी वो इग्नियस रॉक्स हैं। अगर वो आपके पास मैग्मा ठंडा होगा तो वो भी इग्नियस रॉक्स हैं। बात समझ आई? इसका मतलब ये है कि अगर यही रॉकी मोल्टन मटेरियल आपके पास जमीन की सरफेस के अंदर ठंडा हो जाए, मींस डैट के बाय सॉलिडिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर रॉक्स आपके पास इग्नियस रॉक्स इनसाइड द अर्थ सरफेस बने, इनसाइड द अर्थ सरफेस बने, तो ऐसी रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स की एक किस्म कहते हैं। वो किस्म आपके पास क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उनको हम क्या कह रहे होते हैं, एक्सट्रूस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कह रहे होते हैं। बस मैंने, तो आपके पास दो टाइप्स हैं किसकी, आपके पास इग्नियस रॉक्स की, एक इंट्रूसिव है, दूसरी आपके पास क्या है, आपके पास वो रॉक्स जो कि जमीन की सरफेस के ऊपर बनती हैं। ठीक है, या ये कह लें कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से जो बनती है, लावा ऑब्वियस सी बात है उसी मटेरियल को कहते हैं जो जमीन की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से जो आपके पास रॉक्स बनती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो आपके पास रॉक्स बनती हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपके पास जो रॉक्स बनती हैं, दे आर नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उनको हम क्या कहते हैं, ये आप लोगों के पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। तो इग्नियस रॉक्स की आपके पास दो टाइप्स आपको समझ आ गई। इग्नियस रॉक्स की हमें कितनी टाइप समझ आ गई, दो टाइप समझ आ गई हैं। एक जमीन की सरफेस के ऊपर और दूसरा जमीन की सरफेस के अंदर। जो जमीन की सरफेस के अंदर है आपके पास, उसको हमने किस नाम से जानना है, उसको हमने इंट्रूसिव कहा, और जो जमीन की सरफेस के ऊपर है उसको हमने क्या कह दिया, एक्सट्रूसिव कह दिया। अब जो आप लोगों के पास इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, उनकी जो एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, इंट्रूसिव की एग्जाम्पल आप लोगों के पास होती है ग्रेनाइट। आप लोगों के पास क्या है, ग्रेनाइट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और अगर आप एक्सट्रूसिव की बात करें, तो एक्सट्रूसिव की जो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, वो आप लोगों के पास है बसाल्ट। ठीक है, बसाल्ट आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, आपके पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। ठीक है, तो इस तरह आपने इसकी क्लासिफिकेशन को देख लेना है। ठीक है, अब ये वाली जो रॉक्स हैं, ये वाली जो आपके पास रॉक्स हैं, ये रॉक्स आपके पास लेयर्स की फॉर्म के अंदर नहीं पाई जाती। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, इग्नियस रॉक्स को। igneous rocks are also known as igneous rocks are also known as rocks are also known as primary rocks। ठीक है, उसके अलावा आपके पास दूसरी बात बताई कि ये आपके पास वो रॉक्स हैं जो कि लेयर्स की फॉर्म के अंदर अक्कर नहीं करती, इनकी लेयरिंग नहीं होती, ये तयदार चट्टानें नहीं होती। ठीक है, आपके पास डोंट अक्कर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, डोंट अक्कर इन फॉर्म ऑफ लेयर्स, क्योंकि ये आपके पास एक मुंजमन तरीके से मिलके बनती है ना, आपके पास प्रॉपर कंपैक्शन से बनती हैं, सीमेंटेशन से बनती हैं। तीसरी बात आपके पास ये है कि इनके अंदर आपके पास रिमेनिंग ऑफ एनिमल आर द प्लांट बॉडीज भी मौजूद नहीं होते, मींस डैट कि इनके अंदर आपके पास फोसल्स भी मौजूद नहीं होते, फोसल्स भी आपके पास क्या होते हैं, मौजूद नहीं होते। ठीक है, फोसल्स हम किसको कहते हैं, फोसल्स हम कहते हैं रिमेनिंग ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स। आपके पास जो है वो आप लोगों के पास क्या है, फोसल्स हैं। अगर इसकी हम एक और क्लासिफिकेशन भी पढ़ें, इग्नियस रॉक्स की हमें एक और क्लासिफिकेशन भी करवाई जाती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन थी, पहली वाली जो क्लासिफिकेशन थी ये थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रस। किस बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर अक्रस। अगर ये वाली बात हम के किस पोजीशन पे ये आपके पास अकर होती है, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रस। अगर हम यहाँ पे आपके पास इसकी एक इग्नियस रॉक्स की ही क्लासिफिकेशन पढ़ें, वो आपके पास क्लासिफिकेशन ये है कि अगर हम इसकी एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये है कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, फर्दर इसको हम एक और एंगल से देखने लगे हैं, वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास ये है कि हम इसकी क्लासिफिकेशन जो देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। मतलब आपकी किस रॉक के अंदर कितना सिलिका कंटेंट मौजूद है, सिलिका एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। तो ये भी एक छोटा सा आपके पास इसके अंदर एक टॉपिक है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी लिखने के लिए। तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो बेटा इसकी बुनियाद के ऊपर हम जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको दो टाइप्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं।
एक पार्ट को हम कहते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक्स, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं, एसिडिक इग्नियस रॉक्स है हमारे पास। और दूसरी जो टाइप्स की रॉक्स हैं वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास क्या है, बेसिक इग्नियस रॉक्स। चलें एसिडिक इग्नियस रॉक्स को हम देख लेते हैं। एसिडिक इग्नियस रॉक्स हम ऐसी रॉक्स को कहते हैं जिनके अंदर आपके पास सलीका जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, मतलब जिसके अंदर सलीका कंटेंट जो है वो आपके पास जायद हो, उसको हम एसिडिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल एक जरा हम लिख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों के पास है वही एग्जाम्पल जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की थी, वो आपके पास क्या है, ग्रेनाइट है। वो आपके पास क्या है, ग्रेनाइट है। इसी तरह जब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं तो वो आप लोगों के पास है बेसिक इग्नियस रॉक्स। वो हमारे पास क्या है, बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं। और बेसिक इग्नियस रॉक्स हम ऐसी रॉक्स को कहते हैं जिसके अंदर जो सलीका कंटेंट है वो आप लोगों के पास लेस होता है। आपके पास जो सलीका कंटेंट है वो आप लोगों के पास क्या होता है, कम होता है। और इसकी जो हमारे पास मसाल है वो आप लोगों के पास बसाल्ट है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बसाल्ट है। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक थी जिसको हमने इग्नियस रॉक के नाम से जाना, और वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। इग्नियस रॉक्स को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन, हैं क्या रॉक्स, क्या हैं उनकी टाइप्स आप लोगों के पास क्या है। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज इग्नियस रॉक्स, जो कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ आपके पास किससे बनती है, रॉकी मोल्टन मटेरियल। अगर वही रॉकी मोल्टन मटेरियल आपके पास जमीन की सरफेस के ऊपर है तो उसको मैग्मा कह रहे हैं, अगर अंदर है तो उसको लावा कह रहे हैं। अगर मैग्मा आपके पास जमेगा तो मैग्मा के जमने को हम कहते हैं कि ये आपके पास इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स इसने बनाई। अगर वो आपके पास लावा जने जमे जमेगा जमीन की सरफेस के ऊपर तो वो एक्सट्रूसिव होगी। फिर एक अनदर हम लोगों ने इसके अंदर आपके पास क्लासिफिकेशन पढ़ी, वो अनदर क्लासिफिकेशन आपके पास क्या थी, कि आपके पास क्या थी, एस्टिक एंड द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलिका कंटेंट। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर हम सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉक साइकिल को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ तक बातें थी। अल्लाह हाफिज।